जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि जिन लोगों के बच्चे ना हो, जिन लोगों के लिए पिंडदान या श्राद्ध जो कार्य होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दिवंगत व्यक्तियों के लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति या किसी साधिका या साधक की मृत्यु होती है, भले ही वो बुजुर्ग हों, अगर उनकी मृत्यु होती है तो भला उनका पिंडदान कौन करेगा, श्राद्धादि कर्म कौन करेगा। यदि उनका बेटा या बेटी कोई भी ना हो, कोई भी संतान ना हो, तो क्या ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या ऐसे जो लोग होते हैं इनको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता? तो इसी विषय में आज जानकारी लेकर आए हैं। कुछ साधक साधिकाओं के यह प्रश्न था कि ऐसे लोगों के साथ क्या होगा। तो देखिए, जिन लोगों का पुत्र ना हो, बेटा ना हो या बेटी भी ना हो, ऐसे लोगों के रिश्ते में जो भी बेटा लगता हो वो उसके लिए श्राद्ध पिंडदान कर सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसकी बहन का बेटा या उसके भाई का बेटा, उसके परिवार में जो भी छोटा सदस्य, जो भी उसका बेटा लगता हो रिश्ते में या भाई लगता हो, अगर बेटा कोई नहीं है, अगर किसी की नौजवान की किसी की मृत्यु हो गई, उसकी संतान नहीं है, ना उसके घर में वो अकेला ही था, कोई भी नहीं है, उसके चाचा वगैरह भी कोई नहीं है, कोई भी अगर नहीं है उसके घर में उसका पिंडदान या श्राद्ध करने वाला है, इस स्थिति में फिर उसका भाई, अगर कोई उसका भाई लगता है रिश्ते में, वो भी कर सकता है पिंडदान श्राद्ध, क्योंकि ये जो क्रियाएं होती हैं ये करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए अगर जिनके बच्चे ना हो, जिनके बेटा बेटी ना हो, उनके जगह पे कोई भी उनका रिश्तेदार जो रिश्ते में बेटा लगता हो या भाई लगता हो, उनके लिए श्राद्ध पिंडदान कर सकता है। और जिनका ऐसा कोई भी रिश्तेदार ना हो कि बहुत साल हो गए, अब आप शहर में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई रिश्तेदार से संबंध नहीं है, जिसका कोई परिवार में आगे बढ़ने वाला नहीं हो, ऐसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो उनके जान पहचान के लोग भी उनका श्राद्ध पिंडदान कर सकते हैं, क्योंकि ये आवश्यक कर्म है, इसे करना चाहिए। अगर मान लीजिए जो लोग मर जाते हैं, संत बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाए, एक ऐसे नए स्थान पे जाके उनकी मृत्यु हो जाए जहां पे उनका कोई रिश्तेदार, कोई भी परिवार का सदस्य नहीं है और किसी को पता भी नहीं है, अब एक सन्यासी व्यक्ति मान लीजिए कहीं उसकी मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में अब मान लीजिए कि उनका कोई मंदिर था या आश्रम था जो वो चलाते थे, अब उनकी मृत्यु हो गई, तो अब भला उनके लिए कौन करेगा कर्म? ऐसी स्थिति में अगर उनके जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, सेवक हैं, जो उनको गुरु मानते हों या जो उस आश्रम में जाते हों, जब वो लोग प्रार्थना करते हैं, जब वो उस मंदिर में जाके, आश्रम में जाके उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां पे दीपक जलाते हैं, पूजन करते हैं, वहां पे धूप दीप देते हैं, इससे भी उनको वही आराम मिलता है, वही लाभ मिलता है जो उनका बेटा उनके लिए श्राद्ध पिंडादि करता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो जो कहते हैं, आपने सुना होगा कि 2 मिनट का मौन रखें, प्रार्थना करें, तो उस प्रार्थना का भी लाभ मिलता है, जो जीवात्मा होती है उसको लाभ मिलता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मरता है जिसके लिए प्रार्थना करने वाले लोग सैकड़ों हजारों में हैं, अगर कोई बहुत बड़ा महात्मा पुरुष अगर मारा जाता है या मर जाता है, स्वाभाविक मृत्यु हो, और उसके लिए जब हजारों श्रद्धालु उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये सत्य है कि उसको इनका लाभ मिलता है। लेकिन एक सामान्य मनुष्य जो कि गृहस्थ है, जिसके लिए प्रार्थना करने वाले कोई नहीं है, जिसका कोई रिश्तेदार, पुत्र पुत्रादि कोई भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसकी स्थिति में यही है कि कोई भी जान पहचान वाला व्यक्ति अपने बेटे के हाथ उनके लिए श्राद्ध पिंडादि करवा सकता है। जैसे कि एक बहन का सवाल था कि मेरे घर में मेरे जो भाई हैं उनके पास उनकी जो माता जी थी वो रहती थी, उनकी माता जी की मृत्यु हो गई, तो उनके भाई ने श्राद्ध पिंडादि जो आवश्यक कार्य होते हैं वो नहीं करवाए। तो उन्होंने पूछा कि अब मैं क्या करूं? ना मेरे भाई से बनती है, ना हमारी कोई आपस में बातचीत होती है, और ना ही मेरे जो भाई हैं उन्होंने मेरे माता के लिए कुछ किया है, पिता की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो बहन, आप अपने माता के लिए वो सारे कार्य कर सकती हैं जो उनके बेटे को करना चाहिए। जैसे आप अपने बेटे के हाथ उनके लिए आप श्राद्ध करवा सकती हैं, अपने पुत्र के हाथ, क्योंकि श्राद्ध पिंडादि जो कार्य होते हैं उसमें नाना नानी के लिए भी, जो रिश्तेदार दिवंगत हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए भी क्रिया में जो है संकल्प छुड़ाया जाता है। तो आप अपने बेटे के द्वारा अपनी माता जी के लिए जो भी करना चाहे वो कर सकती हैं। आप चाहें तो किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके जो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं तीर्थ स्थानों पे, वो भी आप करवा सकती हैं। आप दान पुण्य कर सकती हैं उनके लिए, आप एकादशी का व्रत रख सकती हैं साल भर। जो भी बच्चे अपने माता पिता के लिए 1 साल के सभी एकादशी व्रत रखते हैं, आप समझ जाइए कि आपके माता पिता को इससे बहुत आराम मिलता है, उनको काफी सुख मिलता है।
इस प्रक्रिया से, एकादशी के व्रत रखने से। इसके बाद एकादशी का व्रत रख लीजिए आप स्वर्गीय माता पिता के लिए। इसके बाद तीर्थ स्थानों पे जब भी आपका जाना होता है या मंदिर में आपका जाना होता है, वहां पे अपने दिवंगत माता पिता के लिए आपको दान करना चाहिए। वो दान भले ही आप 100 रुपए, 51 रुपए या 11 रुपए का भी अगर आप करते हैं, तीर्थ स्थान पे जाते हैं और आप अपने दिवंगत व्यक्ति के लिए अगर दान करते हैं तो उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। साथ में जब भी आप किसी तीर्थ ऐसे स्थल पे जाते हैं जहां नदी हो, जहां जल हो, जल बहुत पवित्र माना जाता है। जल कहने के लिए तो आप कहेंगे कि भाई नहाने धोने के लिए उपयोग किया जाता है, पीने के लिए उपयोग किया जाता है, भगवान का अभिषेक करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जल का इतना अधिक महत्व है कि आप समझ नहीं सकते। जल में रहने वाले जीव जंतुओं का भी उतना ही अधिक महत्व है। इसीलिए जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पे जाएं तो अपने घर से आप खाने की वस्तुएं लेके जाएं, जैसे कि आटे की छोटी छोटी गोलियां बना के ले जाएं या आटा ले जाएं, वहीं पे तोड़ तोड़ के उसको और बहते जल में आप अगर फेंकते हैं अपने दिवंगत माता पिता के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो स्वर्गवासी हो, उनके लिए अगर आप आटे की गोलियां भी अगर मछलियों के लिए फेंकते हैं, अब वो मछलियां खाएं या दूसरे जीव जंतु खाएं, अगर आप ये कार्य करते हैं तो इसका अक्षय पुण्य उनको प्राप्त होता है। जिनकी मृत्यु हो गई है उनको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। न जाने करोड़ों आत्माओं के बीच में वो कौन सा कष्ट भोग रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नर्क, कई प्रकार के नर्क होते हैं जिनमें कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। अलग अलग तरीके से व्यवस्था बनाई गई है। नर्क में भी अलग अलग कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। पहले एक कर्म के लिए, पहले झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने के लिए जो नर्क निश्चित किया गया वहां पे सजा मिलेगी। धोखा देने वालों के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वालों के लिए हर प्रकार की यातनाएं दी जाती। तो न जाने कौन से नर्क में वो जीवात्मा होगी। जब आप उसके लिए यहाँ कर्म करेंगे, मनुष्य शरीर में आप हैं तो आपको कर्म करना चाहिए। जब आप उसके लिए यहाँ पे बहती नदी में खाने पीने की चीजें जैसे कि आटे की गोलियां बना के आप डालेंगे जो कि जीव जंतुओं के काम आएगी, या फिर जैसे आपने देखा कभी मछलियां हैं और वहां पे आप उनके लिए कुछ देते हैं, या फिर कहीं पे बंदर हैं और आप बंदरों को अगर चने देते हैं, गुड़ देते हैं, मीठी चीजें वस्तुएं अगर आप खिलाते हैं, गाय को अगर आप रोटी और गुड़ यानी कि मिला के दोनों और देते हैं उनको खाने के लिए, दिवंगत आत्मा के लिए, तो विश्वास मानिए कि उनको बहुत अधिक लाभ मिलता है। और एक मनुष्य को इस जीवन में 2 कार्य करना बहुत आवश्यक है। पहला तो होता है अपनी भक्ति करना, अपने इष्ट प्रभु का जाप, उनकी भक्ति करना, और दूसरा होता है अपने पितरों के लिए दान पुण्य करना। दान पुण्य जो व्यक्ति स्वयं के लिए करता है वो इस बात को समझे कि आप स्वयं के लिए तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने पितरों का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने घर में जो भी मृत व्यक्ति हैं उनका भी संकल्प लेके छोड़ना चाहिए कि ये उनकी तरफ से मैं उनको इसका पुण्य मिले, इसलिए मैं दान कर रहा हूं। तो 2 चीजों का ध्यान रखें। एक है अपने घर के पितरों के लिए, अपने घर के दिवंगत व्यक्तियों के लिए दान पुण्य करना, कोई भी पूजन करते हैं तो उनका भी नाम लें। दूसरा रहता है अपनी खुद की भक्ति करना, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। यही मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक है। जो इन बातों का ध्यान नहीं रखते, जो अपने पितरों का ध्यान नहीं रखते, उनको भी कष्ट कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको पितरों से भी सामना करना पड़ेगा। लगता है जीते समय इंसान को कि हमारा जो जीवन है हमारा खुद का है, हम ये चीज़ को समझें या उस चीज़ को समझें, इस चीज़ को माने या ना माने, सब ये लोग सोचते हैं। लेकिन विश्वास माने कि जब मृत्यु होती है उसके बाद आपको सब कुछ वास्तविकता पता चल जाती है कि जो मनुष्य जीवन था बहुत छोटा था, जो कि आपने बहुत आसानी से, बहुत आराम से बिता लिया, लेकिन आपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए पितरों के लिए करना बहुत आवश्यक है। जो साधक चींटियों को आटा डालते हैं, चींटियों को आटा और शक्कर जो साधक डालते हैं और जो प्रतिदिन डालते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी हैं। ऐसे साधक अपने पितरों को निश्चित तौर पे सभी कष्टों से तार देते हैं। इसीलिए आप एक काम कीजिए, जो साधकों ने अभी अभी अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, 1 साल का एकादशी का व्रत का संकल्प ले लीजिए आप, और एक डिब्बे में आटा और शक्कर दोनों को मिला के आप एक डिब्बी में रख दीजिए घर के ऐसे स्थान पे कि आप जब भी घर से निकलने वाले हो या घर में आप उस स्थान पे बार बार जाके आप खड़े होते हो, आपकी नजर में वो चीज आ जाए प्रतिदिन। तो उस डिब्बी को आप वहां पे रख दीजिए। जैसे ही आपको याद आ जाती है कि भाई अरे मैंने तो आटा और शक्कर रखा है, एक चुटकी उसमें से ले आके गमले में, या फिर जहां पे भी गमले के चारों तरफ या कहीं भी आपको चींटियां दिखती हैं रोज कि यहाँ पे चींटियां आती हैं, वहां पे आप एक चुटकी प्रतिदिन डाल दें। उस डिब्बी को ऐसी जगह रखें कि रोज आपकी नजर पड़ जाए। अगर स्त्रियां हैं जो साधिकाएं हैं, वो उस डिब्बी को अपने किचन की खिड़की के वहां रख दें कि भाई आप जब भी किचन में जाएं तो आपको याद आ जाए कि भाई आज मैंने चींटियों को खाना नहीं डाला है। तो आप एक चुटकी आटा लेके खिड़की के बाहर कहीं भी दीवार पे या कहीं पे भी रेलिंग पे कहीं पे भी आप एक चुटकी प्रतिदिन डालें नियम से कि मैं तो डालूंगी, और ये जो पुण्य है मेरे पितरों को प्राप्त हो, मुझे भी प्राप्त हो, मेरे पितरों को भी प्राप्त हो, सभी को इसका पुण्य प्राप्त हो। वो एक चुटकी शक्कर और आटा
आपके न जाने कितने तीर्थों से बढ़कर आपको पुण्य दे देगा, ये विश्वास मानिए। छोटे छोटे प्रयोग होते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, छोटे छोटे प्रयोग होते हैं जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं को भी अपने द्वारा ले जा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, आपके ऊपर से बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो जीवन में बहुत ही ज्यादा आप सुखी होंगे, क्योंकि पितृ जब खुश रहेंगे तो वो आपकी कई बाधाओं में बीच में आ जाएंगे आपका बचाव करने के लिए। तो ये थी जानकारी पितरों के ऊपर कि पितरों को किस तरह से आप आराम पहुंचा सकते हैं। कुछ साधक और साधिकाओं के प्रश्न थे इस विषय में, तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके भाई या आपके रिश्तेदार कोई अपने माता पिता की अच्छे से उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप भी उनके लिए वो सारे कर्म कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।